कि राहुल गांधी आज भारत का सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चुनौती क्यों बन गया है। हमने कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं को देखा है जो बात करने में भी और हर चीज़ काम करने में भी एक मैच्योरिटी था, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस जैसे राहुल गांधी जी है उस टाइप का कांग्रेस पार्टी भी बन गया है। आप लोग को समझना पड़ेगा। देखिए, आप तो मीडिया के हैं, मीडिया लोगों को मैं तंज नहीं कसना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग भी तो ऐसे न्यूज़ चलाना चाहते हैं जो लोग देखे हैं। वरना तो राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसान बन गया है। मैं ये क्यों कह रहा है कि राहुल गांधी आज भारत का सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चुनौती क्यों बन गया है, क्योंकि वो ऐसे ताकतों से मिले हुए हैं जो भारत विरोधी है। आप अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए और देश में भी जो नक्सलाइट लोग हैं, वामपंथी जो एक्सट्रीम ले जाते हैं, ऐसे विचारधारा के लोग, जो सोरोस जैसे लोग, फोर्ड फाउंडेशन से लेकर के कई एनजीओस हैं जो भारत को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचाते रहते हैं। ऐसे लोगों से राहुल गांधी जी का उठना बैठना मिलना जुलना होते रहते हैं। और जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो जो एंटी इंडियन फोर्सेस के जो आवाज़ है, जो लॉयर्स है या जो खालिस्तानी फोर्सेस को जो लोग प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे लोगों से ही राहुल गांधी मिलते हैं। और जो एक्सट्रीम फैनेटिक इस्लामिक जो भारत के खिलाफ प्रचार करते रहते हैं, ऐसा इस्लामिस्ट फोर्स है, उन लोगों के साथ में राहुल गांधी मिलना जुलना होते रहते हैं। तो इससे तो देश को तो खतरा है ना। खैर, राहुल गांधी जी का तो कोई फिलॉसफी या उनका कोई पॉलिसी तो है नहीं। वो तो ऐसे ही एक अथॉरिटी, परिवार का सदस्य होने के नाते वो उसको अपना हक मान करके चल रहे हैं, उसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है। मणिशंकर अय्यर ने जो कहा है, मैंने कल उसका बयान सुना। मैं जब अरुणाचल से आ रहे थे तो मुझे किसी पत्रकार ने भेजा है मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा। मणिशंकर अय्यर ने जो कहा उसको तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो कांग्रेस का आपस की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक ज़माने में कांग्रेस में कद्दावर नेता हुआ करते थे, और जब हम लोग नए नए चुन के आए लोकसभा में, तब भी हमने कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं को देखा है जो बात करने में भी और हर चीज़ काम करने में भी एक मैच्योरिटी था। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस जैसे राहुल गांधी जी है उस टाइप का कांग्रेस पार्टी भी बन गया है। तो जैसे राहुल गांधी है वैसे कांग्रेस पार्टी बन गया, और उसके इर्द गिर्द जो घूमते हैं वो लोग भी वैसे ही हो गया। क्योंकि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि कांग्रेस का ये अस्तर होगा एक दिन जा करके। वरना तो कोई पार्टी 3 बार किसी के नेतृत्व में चुनाव बुरी तरह हारने के बाद भी वही नेता बनते रहेंगे, ये तो कांग्रेस में हो सकते हैं। हमारा यहाँ तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप सोचे, बीजेपी का कोई नेता कमान संभाल के 3 बार 100 सीट भी पार नहीं कर पाया, लगातार 3 बार बुरी तरह हार गए, तो वो कैसे नेता बने रहेंगे? ये तो हमारे यहाँ हो नहीं सकते हैं। ये तो कांग्रेस में पता नहीं, कांग्रेस के लोगों को दाद देना पड़ेगा। मैं तो सैल्यूट करता हूँ कांग्रेस के लोगों का पेशेंस को। बार बार हराने के बाद भी राहुल गांधी को ही वो नेता मान करके जिंदाबाद करते रहते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी का बिहेवियर जो है, उसका बर्ताव, वो बचकाना है, चाइल्डिश है। वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक जिम्मेदारी के साथ अपना व्यवहार को प्रकट करना चाहिए। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आप संपूर्ण विपक्ष का एक आवाज़ भी है। तो अगर आप बाहर में जा कर के लोगों को ट्रेटर कहेंगे, गद्दार कहेंगे, और लोगों का हाथ पकड़ करके वहाँ बिठाएंगे, फिर अंदर जा कर के रूल से नहीं बोलेंगे, जो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ, जो मार्केट में ही नहीं है, जिसका परमिशन नहीं है, उस पर जिद
अड़ा हुआ है कि वहीं से पढ़ेंगे। जैसे छोटे बच्चे एक कुर्सी में चढ़ के यहीं बैठेंगे करके रोते रहना, या कोई मिठाई नहीं दिया तो दिन भर रोते रहना, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। नेता प्रतिपक्ष है कि जो किताब पब्लिश नहीं है, यानी कि किताब मौजूदगी नहीं है, मार्केट में नहीं है, वहीं से जबरदस्ती पढ़ेंगे करके रोते रहेंगे, तो देश तो ऐसे नहीं चल सकता है। तो ये उसका व्यवहार जो है बहुत ही बचकाना है। मेरा ख्याल से भारत का इतिहास में ऐसा नेता प्रतिपक्ष हमने कभी देखा नहीं।